गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज मैं आपको आपकी दूसरी पुस्तक बाल राम कथा पढ़ा रही हूँ बच्चों। हो सकता है कि ये पुस्तक किसी के पास ना हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड करेगा या बच्चों ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, क्योंकि बुक होना ज़रूरी है। तो बच्चों, बाल राम कथा आपकी हेल्पिंग बुक है जिसमें राम के जीवन की सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं। और पता है, राम के जन्म से लेकर उन्होंने जब वन में किस प्रकार से गए, माँ कैकेयी की आज्ञा से, उसके पश्चात रावण का वध किया, वहाँ किस प्रकार से अपनी सेना का संगठन किया और रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु पर विजय प्राप्त करके वे अयोध्या लौटे और उन्होंने अयोध्या का राजकार्य संभाला। वो राजा बने और एक बहुत अच्छे राजा बने। बच्चों, जो हमारे देश में गांधी थे ना, महात्मा गांधी, वो चाहते थे कि भारत में भी राम राज्य की स्थापना हो। तो राम हमारे देश के ऐसे महापुरुष हैं कि उन्हें देवता का अवतार ही माना जाता है और माना जाता है कि हम लोग विश्वास करते हैं कि वो देवता ही थे। तो हमें इस बात में नहीं पड़ना है बच्चों, वो देवता थे, महापुरुष थे। हमें ये जानना है कि राम ने अपने जीवन में किस प्रकार परिश्रम और वीरता से अपने शत्रुओं का एक एक करके उन्मूलन किया, नाश किया, ऋषियों के लिए जीवित रहने की अच्छी व्यवस्था की। बच्चों, ऋषि मुनि उन दिनों अपनी तपस्या नहीं कर पाते थे, आश्रम में अपने छात्रों को पढ़ा नहीं पाते थे, तो किस तरह से राम ने राक्षसों को मारा, ऋषि मुनियों की सेवा की और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, वो हमारे लिए आदर्श हैं। इसलिए हम उनकी कहानी पढ़ते हैं और बच्चों के मन में ये संस्कार आजीवन रहेंगे, इसलिए कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। तो आइए हम अपनी परीक्षा के लिए भी बाल राम कथा पढ़ते हैं। अभी आपको केवल पढ़ना है, इसके प्रश्न उत्तर मैं ही आपको भेजूंगी जिनको आपको लिखकर याद करना होगा। और इसके अतिरिक्त कथा में से छोटे छोटे प्रश्न भी आपको याद करने होंगे, बीच बीच में से आप अंडरलाइन करते जाइएगा बच्चों। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बाल राम कथा में हमारी पहली कथा है अवधपुरी में राम। अवधपुरी में राम का मतलब है बच्चों अयोध्या में राम। अयोध्या आप जानते हैं, आपके लखनऊ के पास ही एक नगर का नाम अयोध्या है। वहाँ लोग धार्मिक स्थल के दर्शनों को जाते हैं। ठीक है, तो हर रिलीजन को मानने वाले के अपने अपने धार्मिक स्थल होते हैं। तो इस तरह से अयोध्या एक धार्मिक स्थल है, उसे राम की जन्मस्थली माना जाता है। तो बच्चों आइए हम इस कहानी को मैं रीड कर रही हूँ। जहाँ पर मुझे लगेगा कि आपको समझाना है, मैं समझा रही हूँ, और जहाँ आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी क्लास में, लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। इस कहानी की हम लोग रीडिंग भी करेंगे क्लास में। ठीक है, तब तक आप इसको तैयार करिएगा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध माने अयोध्या। अवध में सरयू नदी के किनारे बेटा, अयोध्या में सरयू नदी आज भी बहती है, एक अति सुंदर नगर था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनी, दर्शनी बच्चों देखने योग्य, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, इतना आलीशान था वो, इतना भव्य था। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, बहुत सुंदर था बच्चों वो। ठीक है, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोनी कोनी तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध, कोई दुखी नहीं था बच्चों। दुख और विपन्नता तो अयोध्या का पता ही नहीं मालूम था। वहाँ दुखी नहीं था कोई, गरीब नहीं था कोई अयोध्या में। ठीक है, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। ये पहला पैराग्राफ पता है बच्चों आपका, एक क्वेश्चन भी है कि अयोध्या नगरी का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, इतना बड़ा नहीं कॉपी किया जाता है। ठीक है, हालांकि मैं आपको प्रश्न उत्तर भेजूंगी, लेकिन मैं ये भी बताते लगूंगी। तो इस पैराग्राफ में अयोध्या का वर्णन किया गया है कि अयोध्या नगर कितना विशाल था, वहाँ के राजमहल सुंदर थे, सड़कें चौड़ी थी, और बच्चों वहाँ रहने वाले लोग बहुत सुखी थे क्योंकि वहाँ के राजा बहुत अच्छे थे।
लेकिन आज बच्चों आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या पहले जैसी नहीं है। एक बार मैं भी अयोध्या गई थी तो मुझे वहाँ देखकर बड़ी निराशा हुई थी कि वहाँ गंदगी है। इधर 2 साल से कहते हैं कि अयोध्या की थोड़ा सा सफाई कर दी गई है वहाँ के घाटों की। ठीक है, अगला पैराग्राफ, उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। ठीक है, राजा दशरथ का राज्य था बच्चों। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। राजा दशरथ अच्छे वीर थे बच्चों, अच्छे लड़ने वाले थे शत्रु से, और न्यायप्रिय शासक थे। मतलब ऐसे राजा थे जो न्याय करते थे। महाराज अज के पुत्र, दशरथ के पिता का नाम अज था। महाराज रघु के वंशज, उनके दादाजी जो थे वो रघु थे। ठीक है, रघुकुल के उत्तराधिकारी, और ये रघुकुल के उत्तराधिकारी थे मतलब राजकुमार थे। कौन? राजा दशरथ। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। रघुकुल के राजा लोग बहुत उदार होते थे, अच्छे होते थे, तो उसका प्रभाव अयोध्या में हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर पाद व्यवहार तक संपन्न तो थे लोग बच्चों, लेकिन उनकी बातों से भी उनकी संपन्नता और उनकी सज्जनता प्रकट होती थी, ये इसमें बताया गया है। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। मर्यादा क्या होती है बच्चों? कि हमारा चरित्र कैसा है, मतलब हमारा कैरेक्टर कैसा है, हम अच्छे काम करते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, ये चीज़। तो वहाँ पर सब लोग इसका पालन करते थे। ठीक है, सदाचारी थे, अच्छे आचरण वाले थे, अच्छे काम करते थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। तो बाहर नगर भी स्वच्छ और सुंदर थे, और लोगों के मन भी पवित्र और दुख से रहित थे, सुखी थे, शांत थे बच्चों। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिएगा। राजा दशरथ यशस्वी थे। राजा दशरथ का बहुत यश था, उनका नाम था। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उन्हें कोई कमी नहीं थी बच्चों, सब कुछ था उनके पास। लेकिन उन्हें एक दुख था। लेकिन राजा तब भी बहुत दुखी थे। छोटा सा दुख, छोटा सा दुख मन के कोने में छिपा हुआ। उनके मन में एक दुख हमेशा रहता था। क्या था? देखिए, वह रह रह कर उभरा था। वह बार बार उन्हें वो दुख याद आ जाता था। ठीक है, उन्हें सालता रहता था, उन्हें दुखी करता था यह दुख। उनके कोई संतान नहीं थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे बच्चों। वो राजा थे तो उन्हें लगता था कि उनकी कोई संतान होनी चाहिए जो उनके बाद राज्य को संभालेगी। तो उनके घर में उनके बच्चे नहीं थे। आयु लगातार बढ़ रही थी, वो बूढ़े हो रहे थे धीरे धीरे। उनकी 3 रानियां थी बच्चों, उन्होंने 3 विवाह किए थे। ये बात मैं बता दूं, उन दिनों राजाओं के अनेक विवाह होते थे बच्चों। उसका कारण था कि राजाओं के पास राज्य होते थे तो उन्हें अपनी शक्ति क्या करनी होती थी? बढ़ानी होती थी। तो जिस राजा की बेटी से उनका विवाह होता था, वो राजा भी उनके साथ मिल जाता था, तो उससे उनकी शक्ति क्या हो जाती थी? दुगुनी। तो इसलिए राजा लोग अनेक विवाह करते थे ताकि उनकी सैन्य शक्ति और उनके सैनिक बढ़ जाएं और उन पर कोई शत्रु हमला करने की कोशिश न करे। तो राजा की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। इसको लोग केकई कहते हैं बेटा, केकई नहीं है, देखो कैकेयी, क्योंकि वो केकस देश की रहने वाली थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। रानियों के मन में भी यही एक दुख था। रानियां भी सुखी थी सब, इतना बड़ा राज्य था, लेकिन बच्चों उनके मन में एक दुख था, संतान की कमी। वही बच्चोों की कमी थी, उनके घर में कोई नहीं था, तो उनको अपना जीवन व्यर्थ लगता था, सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। तो वो कोई बात ही नहीं कर पाते थे। जब साथ बैठते थे तो उन्हें लगता था कि उनके घर में संतान नहीं है, और बात यहीं पर अटक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बच्चों राजा दशरथ धीरे धीरे क्या हो रहे थे? बूढ़े हो रहे थे। तो उनकी जो चिंता थी वो बढ़ती जा रही थी, चिंतित होते जा रहे थे कि दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो बड़े होते जा रहे हैं, उनका राज्य संभालने वाला कोई नहीं। क्योंकि उन दिनों राजा को अपना राज्य छोड़कर वन चले जाना होता था और उनका बेटा राज्य का उत्तराधिकारी होता था। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। जब राजा ने बहुत सोचा, उन्हें लगा क्या करना चाहिए, तो उनके कुलगुरु थे बच्चों मुनि वशिष्ठ। उन दिनों राजा के दरबार में एक कुलगुरु भी रहते थे हर समय, जिनसे राजा
पूछते थे बच्चों कोई भी काम करने से पहले। ठीक है, तो उन्होंने इस संबंध में भी चर्चा की कि उनके संतान नहीं है। उन्हें पूरी बात विस्तार से समझाई। तो राजा ने पूरी बात बताई। तो रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। तो उन्होंने कहा कि उनके बाद इस राज्य पर राज्य करने वाला कोई नहीं है। मुनि वशिष्ठ राजा की चिंता समझते थे। तो वशिष्ठ को तो राजा की चिंता पता थी पहले से ही। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने दशरथ से कहा कि आप पूजा करिए, यज्ञ करिए, पुत्रेष्ट यज्ञ, पुत्र की कामना का यज्ञ। महर्षि ने कहा आप पुत्रेष्ट यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो बच्चों उन दिनों के उपाय थे। तो उन्होंने कहा कि आप एक यज्ञ करिए, पूजा करिए और आपकी इच्छा उससे क्या होगी, पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी, तो यज्ञ आरंभ हो गया। महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग की देखरेख में, ऋष्य श्रृंग बोल के देखिएगा, की देखभाल में उन्होंने करवाया। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। सारे नगरवासी इस यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। जो यज्ञ करने की जगह थी उसे सरयू नदी के किनारे बनाया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। इस यज्ञ में अनेक दूसरे राज्यों के राजा भी आए, ऋषि मुनियों को भी बुलाया गया। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। तो शंख बजी, मंत्रों का उच्चारण हुआ और सबने बच्चों स्वाहा करके अग्नि में पदार्थ डाला जाता है तो वो डाला। ठीक है, अंतिम आहुति राजा दशरथ की। अंत में राजा दशरथ को आहुति डालनी थी। यज्ञ पूरा हो गया। तो इसके बाद अगला पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। यज्ञ पूरा हो गया और अग्नि के देवता प्रकट हो गए। उन्होंने दशरथ को आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तो अग्नि देवता के आशीर्वाद से उनकी इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई, तीनों रानियों के पुत्र हुए। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। कौशल्या के पुत्र राम हुए। चैत्र माह की नवमी के दिन, चैत्र माह में जो नवरात्रियां होती हैं उसमें रामनवमी के दिन उनका जन्म हुआ बच्चों। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 2 पुत्र हुए सुमित्रा के। ठीक है, रानी कैकेयी के 1 पुत्र हुए भरत और रानी कैकेयी का 1 पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, भरत था। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी। तो राजमहल बहुत खुश हो गए सारे लोग, राजा के पुत्र हो गए, सब जगह खुशियां हो गई, गीत गाने लगी स्त्रियां। बहुत उत्सव जैसा माहौल हो गया बच्चों, हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य, सब जगह जैसे उत्सव जैसा दृश्य हो गया। राजा दशरथ प्रसन्न थे। राजा दशरथ बहुत खुश थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हो। राजा प्रसन्न थे कि उनके घर में पुत्र हो गए और प्रजा इसलिए प्रसन्न थी कि उनके राजा की चिंता दूर हो गई, क्योंकि बच्चों प्रजा अपने राजा को अत्यधिक प्यार करती थी। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, नगर में समारोह हुआ धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। तो इस आयोजन में बहुत दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको सम्मान दिया। राजा दशरथ ने सबका सम्मान किया बेटा, कोई बड़ा हो, छोटा ऋषि हो, बड़ा ऋषि हो, गरीब व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, सबका समान रूप से सम्मान किया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया और उसने अपने राज्य की प्रजा को धन दिए, कपड़े दिए और अनाज दिया और ये सब देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। तो चारों राजकुमार धीरे धीरे क्या होने लगे, बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। वे बहुत सुंदर थे, बहुत अलग से थे राजकुमार, देखने में सुदर्शन, बहुत सुंदर। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। जब चारों राजकुमार बच्चों एक साथ निकलते तो लोग उन चारों को देखते ही रह जाते, वो इतने अच्छे लगते थे। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। तो भरत और शत्रुघ्न अलग खेलते थे और राम और लक्ष्मण अलग खेलते थे। तो बाद में भी बच्चों ये बड़े होकर जब वन गए तो राम और लक्ष्मण गए और भरत और शत्रुघ्न
घर में रुके, क्योंकि वो अपने ननिहाल में थे। लेकिन वहाँ से लौटने के बाद भरत फिर नंदीग्राम में आ गए। वहीं उन्होंने अपना राम के आने तक का जीवन व्यतीत किया, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के कहने पर राज्य को नहीं लिया था। तो कहानी का इतना पोर्शन हमने आज पढ़ लिया है। आप इस कहानी को रीड करेंगे, इसे समझेंगे, और इसकी छोटी छोटी चीज़ें भी, जैसे रानी सुमित्रा के पुत्रों के नाम लिखे, कौशल्या के पुत्र कौन थे, या राम किसके पुत्र थे, उनकी माता का नाम बताइए, ये आपको याद करना होगा, छोटी छोटी चीज़ें। तो आप रीड करेंगे, समझेंगे, और जो समझ में नहीं आएगा फिर से मुझे बताएंगे। तो थैंक यू क्लास, यहीं पर इस क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू बेटा।